ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल घरेलू और कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। हमने इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के चेयरमैन गौरव केडिया से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के चेयरमैन गौरव केडिया हैं, इनसे ही हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, आपका जनता टीवी पर स्वागत है। नमस्कार। गौरव जी, आमतौर पे बायोगैस को लेकर तमाम सवाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, क्योंकि गांव में अक्सर ये सवाल होता है कि बायोगैस आखिर है क्या, और दूसरा सवाल ये कि इसका उत्पादन कैसे होता है, तो कृपया इसको बताइए आप। जी, तो बायोगैस सदियों से इनफैक्ट आ रहा है। यदि आप देखें तो कोई भी जैविक कचरा जब वो सड़ता है, जैसे गोबर सड़ता है, और उसको हम वात निरपेक्ष प्रक्रिया कहते हैं, एनारोबिक डाइजेशन, और तो उससे हमें बायोगैस बनती है। बायोगैस मूल्यतः मीथेन और CO2 को मिला के बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे मैं बोलूं तो एक गाय जब डकार लेती है तो बायोगैस निकालती है, करीबन 400 लीटर तक बायोगैस एक गाय निकाल देती है रोज जब वो डकार लेती है। तो एक ज्वलनशील पदार्थ है ये बायोगैस, और आप इससे फिर इसकी ऊर्जा से आप खाना बना सकते हैं, जो भी चाहे। आजकल तो CO2 निकाल के इससे हम गाड़ियां भी चला रहे हैं, जिसे हम बायो CNG कहते हैं। भारत सरकार की अगर बात करूं तो पिछले साल जाते हैं अगर, तो 5000 बायोगैस के केंद्र स्थापित करने की बात की थी पूरे भारत में। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त आप मौजूद हैं, तो इसमें से उत्तर प्रदेश के भी 13 शहर शामिल थे, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। आखिर ये प्रक्रिया कितने आगे तक पहुंची, कितने अभी केंद्र स्थापित हो चुके हैं? तो भारत सरकार की एक योजना है, उसे सतत कहते हैं, उसके अंतर्गत करीब 5000 संयंत्र लगाने की बात की थी, बड़े बायोगैस प्लांट थे। वहां बायो CNG की हम बात कर रहे थे। तो आज की डेट का देखें तो करीब हमारे पास 3200 LOIs लेटर ऑफ इंटेंट आ गए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास। उसमें से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है जहां तक एप्लीकेशन की बात है। ये बात और है कि मूल तौर पर हम देखें कि जमीनी तौर पर कितने आए हैं, तो अभी भी कई सारे प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे IOCL गोरखपुर में लगा रहे हैं, इस तरीके से कानपुर में प्लांट लगे हुए हैं। तो काफी सारे प्लांट आ रहे हैं, स्पेशली प्रेस मड के ऊपर। प्रेस मड एक जैविक कचरा है जो कि किसी भी शुगर मिल से निकलता है। तो मैं कहूंगा कि बायोगैस प्लांट के लिए पोटेंशियल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जहां तक हार्नेस की बात करें तो थोड़ा टाइम लग रहा है। डेफिनेटली आई थिंक यदि आप रैंकिंग की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, जैसे बताया कि LOI के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 होगा, लेकिन शायद मूल तौर पर देखें तो जमीनी तौर पर यहाँ पर चौथे या 5वें नंबर पर तब भी आएगा। और लखनऊ की बात करें तो ऐसे संयंत्र का क्या है ना कि वो शहर से थोड़े बाहर लगते हैं, क्योंकि आपको जमीन भी चाहिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको देखना पड़ेगा। आप कहीं भी लगा सकते हैं सच, लेकिन वहां पे आपको कचरा लेके भी जाना है। तो सामाजिक तौर पे हम इसे प्रिफर नहीं करते हैं कि ये शहर के बीच में लगे, शहर से थोड़े दूर पर लगे। और इसके साथ फर्टिलाइजर भी निकलता है। तो हम जब सप्लाई चेन की बात करें तो फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि गाँव में जाकर ही उनका, यदि हम बड़े तौर पर देखें, बल्क रूप में देखें तो हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि वो शहर से बाहर लगे। तो हम लखनऊ शहर की बात वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप लखनऊ के आसपास की बात करें, जहां पर चीनी मिल हैं, जहां पर और तरीके का जैविक कचरा है, गोबर है, तो काफी सारे ऐसे प्लांट अंडर कंसिडरेशन है, अंडर इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन भी हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि जल्दी ही कुछ ऐसे प्लांट्स आएंगे जो लखनऊ के आसपास। सवाल होता है कि जो बायोगैस के संयंत्र होते हैं, इसको स्थापित करने के लिए एक वहाँ का जो अराउंडिंग है, वहाँ देखा जाता है कि पानी का क्या व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पानी का उपयोग ज्यादा अधिक होता है। आप सही करें। यदि आप छोटे बायोगैस प्लांट की बात करें, आजकल जो बड़े बायोगैस प्लांट है, शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको पानी की जरूरत होती है, लेकिन एक प्लांट चलने लगता है तो बेसिकली आप देखें तो गोबर जो है, सिंपल हम गोबर की बात करें, गोबर में आर्द्रता या फिर पानी की मॉइस्चर की बात करें तो 82% तक होती है, और ज्यादा भी हो सकती है, 85% तक भी हो सकती है। तो आजकल जो मॉडर्न बड़े बायोगैस प्लांट है, वो बायोगैस बनने के बाद जो स्लरी निकलती है उसके पानी को वापस रिसाइकिल करते हैं। तो आप नेट वाटर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। तो पानी इसके लिए बॉटल एक नहीं है, स्पेशली बड़े वाले बायोगैस प्लांट के लिए। तो सवाल है कि एक पर किसी एक चीज पर अगर निर्भरता होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम आबादी की आवश्यकताओं को बायोगैस के थ्रू पूरी कर सकें। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।